ठीक है, दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, दे कैंसिल ऑफ एंड सिंपली इस वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया. CH4 again, if you were to ask, CH4 has all its dipoles cancelled off. ठीक है, तो इस वजह से वो भी नॉन पोलर हो गया. नाउ द पॉइंट इज इफ यू आर कंपेयरिंग द टू, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नंबर 12 होता है, हाइड्रोजन इज 4, तो टोटल मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका 16 हो गया, और इसका हो जाएगा 14 + 14 28. जिसका MR ज्यादा होगा ना, जिसका MR ज्यादा होगा मतलब कि उसके पास मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस या टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, व्हिच इज अ बेटर वर्ड, वो ज्यादा है. स्ट्रेंथ ऑफ टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज्यादा है, मतलब कि अट्रैक्शन दोनों के बीच में ज्यादा है. सो इसी वजह से कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं ना, नॉट वैन डर वाल्स फोर्सेस, व्हिच इज व्हाई इट शोज large deviation from its behavior to CH4. ठीक है, moving forward, if I were to compare CH4 and HCl, compounds are actually held together as compared to non-polar compounds. मतलब कि permanent double force is stronger than van der Waals forces, right? तो इस वजह से मेरे पास PDDF of HCl is stronger than van der Waals forces of CH4, right? So HCl will show a large deviation from its ideal. मैं सिंपली कह रहा था यार, मेरे पास CH4 है जो कि नॉन पोलर है, मेरे पास HCl है विच इज पोलर. ठीक है, CH4 जो है वो बेसिकली नॉन पोलर होने की वजह से उसके बाद टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है. HCl पोलर होने की वजह से उसके बाद परमानेंट डायपोल फोर्स है, मतलब कि उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, राइट? PDDF will always be stronger than TIDDF, मतलब कि टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होगा, and that is the reason why. सर आपकी आवाज मफल्ड हो रही है थोड़ी सी. all I'm saying is यार कि आपका जो HCl है, it has permanent dipole forces, मतलब कि उसके बीच में पोल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, राइट, जो कि अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं. क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है, मतलब कि वो आइडियल गैस से डिविएट कर रहा है एज कंपेयर टू CH4. आइडियल गैस के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इस वजह से वो डिविएट कर रहा है आइडियल बिहेवियर से. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं तुमसे कहूं यार HCl और NH3 के बारे में बात कर लो. HCl यार तुम्हारा पोलर कंपाउंड है, मतलब कि उसके बाद PDDF है खाली, परमानेंट डायपोल फोर्स. NH3 जो है वो पोलर तो है, पर उसके साथ साथ उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, which makes it strongly held together, which is why if we talk about it, तो NH3 will deviate more from its ideal behavior as compared to HCl, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो. कंपेयर CH4 अगेंस्ट नियॉन, तो देखो यार दोनों के दोनों नॉन पोलर है, मतलब कि दोनों के पास टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, which makes it, इन दोनों के तुम MR कंपेयर कर लो, राइट? डू यू हैव अ पीरियोडिक टेबल though? Next comes in partial pressures. Partial pressure is basically, let's say I have a container, और उस कंटेनर में मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं. each gas will exert their own specific pressure, and that specific pressure is called the partial pressure of the gas. ठीक है, the individual pressure exerted by the gas mixture is called partial pressure. Partial pressure के different formulas हो सकते हैं, you don't need to learn them, it's just common understanding कि यार ये रेशियो है. let's say दो different gases के मेरे मोल्स हैं, तो मैं उनका मोल ऑफ वन सर्टेन गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू P, जो कि प्रेशर ऑफ द टोटल कंटेनर था. या अगर मेरे पास इस पूरी चीज को मैं मोल फ्रैक्शन भी कह सकता हूँ, या लेट्स से मेरे पास वॉल्यूम्स थे दोनों गैसेस के, तो मैं वॉल्यूम ऑफ वन गैस अपॉन द टोटल वॉल्यूम of gases into the total pressure, right? Moving forth,
Let's say I have a question. Flask X contains 5 dm cube of neon at a pressure of 6 kilopascal. Flask Y 10 dm cube of argon at a pressure of 3 kilopascal. दोनों के दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं in series. Then calculate the total pressure. फ्लास्क X के पास 5 dm क्यूब है और तुम्हारे पास जो फ्लास्क Y है उसके बाद 10 dm क्यूब ऑफ आर्गन है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना हो गया? 15 हो गया। फ्लास्क X की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें 5 dm क्यूब है और उसका प्रेशर कितना था? 6 था, तो इस वजह से मैंने उसकी वैल्यू निकाली, तो मेरे पास 2 किलो पास्कल इसका पार्शियल प्रेशर आ रहा होगा, राइट? व्हेन आई कनेक्टेड द टू, तो इसका पार्शियल प्रेशर ये हो जाना चाहिए था। क्लियर है? यस सर। अबाउट Y, तो देख लो Y के पास यार 10 dm क्यूब है, टोटल वॉल्यूम मेरे पास 15 हो गई और पार्शियल प्रेशर इन फ्लास्क Y इज 3 किलो पास्कल। तो यहां से मैंने पार्शियल प्रेशर चेक किया तो आर्गन का भी 2 किलो पास्कल आ रहा था। Please understand that high temperature and low pressure will have ditto same effect. मतलब कि they are moving particles further apart, far apart, such that there are negligible intermolecular forces of attraction, and this is what an ideal gas needs. All of the gas molecules to be far apart from one another. फुटबॉल की तरह। By the way, you need to learn all of this. ठीक है, इसका molecular formula C60 हो गया या C70 हो गया, doesn't matter, both are acceptable. It has a soccer ball shape, it exhibits hexagons and pentagons. ठीक है, has a low sublimation point which is weak van der Waals forces and has poor electrical conductivity. Malleability and ductility are two different properties. Malleability means can be drawn into sheets, ductility means can be drawn into wires.